हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 16 है प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 16.1 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट, जो हम किसी भी, जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। एक डाइस पर 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, तो उसको हम थ्रो करेंगे तो इनमें से कोई भी नंबर, एक नंबर ऊपर की साइड आएगा, वही हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। या मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके फेवर में कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे हमने मान लिया हमें इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर ऑन ए डाइस के लिए हमें क्या चाहिए, इवन नंबर ऑन ए डाइस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी। तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4 एंड 6, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हमें रिजल्ट क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इसके लिए फेवरेबल जो आउटकम होगा वो कौन सा होगा, जो रिजल्ट चाहिए उसके फेवर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। इवन नंबर चाहिए तो यानी ये 3 हो सकते हैं। तो ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो इसका टोटल नंबर कितना हुआ, 3, 1 2 3, तो 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका नंबर कितना है, उसकी संख्या कितनी है। तो पॉसिबल तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। ये जो 6 नंबर है इनमें से, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6, यानी कि 1/3 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के बारे में एक फैक्ट है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी 0 से और 1 के बीच में ही होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें क्या बताती है कि जो भी हमें आउटकम चाहिए, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, उसके आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने चांस है कि वो रिजल्ट आ सकता है, वो उसके बारे में हमें बताती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे कि आउटकम क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और कि जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें ये 2 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, मतलब उसका एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम होते हैं। जैसे हम कोई कोइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम एक से ज़्यादा हो, यानी 2 हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, इसी टाइप से उसका दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तो मतलब उसका जो आउटकम क्या होगा उसको हम एडवांस में पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं बता सकते कि वो क्या आएगा। जैसे हम कोइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो हम पहले से ये तो नहीं बता सकते, श्योर तो नहीं हो सकते कि हेड ही आएगा। ठीक है, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा जो है आउटकम हो, और उसमें ये हम ये नहीं बता पाए पहले से ही कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जैसे एक कोइन को टॉस करना, टॉस ए कोइन भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकालते हैं तो वो पता नहीं कोई भी कार्ड आ सकता है, तो वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और आउटकम का हमें पता चली गया, आउटकम क्या होता है कि रिजल्ट, रिजल्ट जो भी आएगा वो होता है आउटकम। अब है कि सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो कोई भी अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं ना, वो ही क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। यानी टोटल सेट होता है, ये सैंपल स्पेस एक सेट होता है। सेट किसका, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसके जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे उनका सेट होगा क्या, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल हम 2 कॉइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करेगा वो कॉइन कितने का है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कॉइन है। ठीक है, तो हम उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों पर हेड आ जाए,
या एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कॉइन पर हेड आ जाए और इस पर टेल आ जाए, या इस पर टेल आ जाए ये इस पर हेड आ जाए। ठीक है, तो दो कॉइन्स को जब हम एक साथ टॉस करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई कि दोनों पर टेल आए, एक ये बन गई, ठीक है, और एक ये बन गई, और एक ये, यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो ये जो 4 पॉसिबल आउटकम है इसका इनका सेट ही क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखेंगे ऐसे, सेट को इन ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। तो एक पॉसिबल आउटकम होगा क्या हो गया, टेल टेल, यानी दोनों पर टेल। एक हो गया हेड हेड, ठीक है, एक हो गया एक पर हेड एक पर टेल, एक हो गया पहले वाले पर टेल दूसरे पर हेड। तो ये ही क्या है, एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब कॉइन के बारे में क्या है, देखो हमने दो कॉइन को एक साथ उछाला, या हो सकता है कि ऐसे दे दे कि पहले एक कॉइन उछालो उसके बाद, मतलब इसमें तो दो अलग अलग कॉइन लिए गए हैं, ठीक है, दो अलग अलग कॉइन लिए गए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कॉइन को 2 बार उछालें, तो उसके लिए भी सैंपल स्पेस यही रहेगा। ठीक है, एक ही कॉइन को अगर 2 बार उछालेंगे, तो मान लिया हमने एक कॉइन ये लिया है, इसको एक बार उछाला हमारे पास आया हेड, इसी कॉइन को दोबारा उछाले तो क्या पता दोबारा भी हेड ही आ जाए। ठीक है, तो इसी टाइप से एक बार इसके एक ये बन गया एक एलिमेंट इसका सैंपल स्पेस का। हो सकता है कि पहली बार उछालें तब इसमें टेल आए, दोबारा उछाले तब भी इसमें टेल ही आ जाए, तो एक ये बन गया। ठीक है, तो हो सकता है इस कॉइन को एक बार उछाले तो इसमें हेड आए, दोबारा उछाले तो टेल आए, एक बार मान ले टेल आ जाए दोबारा हेड आ जाए, तो इसके लिए भी क्या बनेगा, सैंपल स्पेस वही बनेगा। ठीक है, तो ये होता है सैंपल स्पेस, यानी सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है सैंपल स्पेस। अब एक डाइस है, उसको थ्रो करेंगे तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसके लिए इन जो पॉसिबल आउटकम है इनका सेट क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, 2 कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, ये कोई मैटर नहीं करता, आर टोस्ट वंस, एक बार में ही टोस्ट किए गए हैं, तो फाइंड ए सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस यानी फाइंड करना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो मैंने अभी बताया था वही होंगे कि एक पर दोनों पर हो सकता है कि हेड आ जाए, दोनों पर हो सकता है कि टेल आ जाए, या एक पर हेड पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड। अब देखो ये जो हेड ऑन बोथ कॉइन्स, या हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द अदर कॉइन, ये हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर जो हमने पहले के चैप्टर में 11th क्लास में ही पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्डर क्या होगा, कि पहले इसमें एच आगे लिखने का मतलब क्या है, एच आगे लिखने का मतलब है कि जो पहले वाला कॉइन है उस पर हेड आया है। ठीक है, तो ऑर्डर का खास ध्यान रखा जाता है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि जो एच टी अगर हमने ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब यही है कि एच और टी इसका ऑर्डर्ड पेयर है, यानी इसके ऑर्डर का खास ध्यान रखेंगे कि एच जो पहले वाला कॉइन है उस पर हेड आया है और दूसरे वाला टेल, और एच टी और कभी भी टी एच के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर का ध्यान रखा गया ना कि पहले वाले कॉइन में एच आया है और दूसरे में टी, इसमें पहले में टी है इसमें एच है, तो ये ऑर्डर पेयर का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो सही है वो तो ये है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, यही बताया गया है कि इसमें ये एक्चुअली मीनिंग तो इसका यही है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सहूलियत के लिए हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में है फाइंड ए सैंपल स्पेस एसोसिएट विद एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। हमें एक डाइस को रोल करेंगे, एक ब्लू कलर की है और एक रेड कलर की है, एक साथ दोनों को क्या करेंगे, रोल करेंगे, दोनों को फेंकेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। अच्छा, एक बात यह है कि किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो हम किस टाइप से पता लगा सकते हैं किसी भी सैंपल स्पेस में। देखो जैसे हमने 2 कॉइन टॉस किए, एक कॉइन ये है एक कॉइन ये है। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक कॉइन ये है मान लिया, एक कॉइन ये है, हमने दोनों को एक साथ टॉस किया, तो इस कॉइन पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इस पर पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। ठीक है, और इस पर भी 2 पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। ठीक है, तो दोनों को एक साथ जब टॉस करेंगे, इसको एंड इसको दोनों को एक साथ टॉस करेंगे, तो इसके पॉसिबल आउटकम 2 हैं और इसके पॉसिबल आउटकम 2 हैं, तो 2 × 2 कर देंगे यानी 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस पर एक मान लिया ये डाइस है, हम इसको थ्रो करेंगे तो इस डाइस पर 1 से लेके 6 तक नंबर हो सकते हैं। और एक और अगर डाइस हम लें, दोनों को एक साथ थ्रो करें, दोनों का अगर एक साथ थ्रो करें, एक और डाइस हमने ले ली, अगर दोनों को एक साथ थ्रो करेंगे तो इस पर भी 1 से लेके 6 तक है। ठीक है, तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम कितने हैं? इस डाइस के लिए 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम कितना है 6। और अगर एंड इसको और इसको एक साथ थ्रो कर रहे हैं और इस डाइस के लिए जो सेकंड वाली डाइस है इसके लिए पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है, तो 6 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, इसके भी पॉसिबल आउटकम 6 है और इसके भी 6 है। 6 × 6 36। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे? 36 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 निकाले ना, तो देखो इसमें 4 ही हैं, हमने देखो ये काउंट किए, ये 4 ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही एलिमेंट है ना। इसी टाइप से अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, दो डाइस को थ्रो करेंगे, तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 36 होंगे। जैसे हम मान लेंगे फर्स्ट वाले में 1 आया तो 1 के साथ हो सकता है सेकंड वाले 2 आए, फिर 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ठीक है, इसी टाइप से अगर फर्स्ट में 2 आया तो 2 के साथ 1 2 2। ठीक है, इस टाइप से करते करते हर एक के साथ हम काउंट कर लेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, देखो अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो एक में अगर 1 आ गया तो दूसरे में हो सकता है 1 आए। पहली में हम 1 ही मान के चलेंगे तो दूसरी में हो सकता है 2 आए। पहली में हम 1 ही लेके चले तो दूसरी में हो सकता है 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो अगर अब 1 6 तक हो गए, अब हम दूसरे मान ले 2 आए, पहली में मान लिया 2 आए तो दूसरी में हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो फिर हम पहले मान लेंगे 3 आए तो 3 1 3 2 3 4। देखो ये 36 ही मिलेंगे। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये 36 ही एलिमेंट मिलेंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो ये इस टाइप से निकाला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस विल बी 36। 6 × 6 36। 6 क्या है? पॉसिबल आउटकम्स इन फर्स्ट डाइस एंड पॉसिबल आउटकम्स इन सेकेंड डाइस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस हमें बताना है। ए बॉय हैज़ 1 रुपी कॉइन। एक लड़के के पास 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है और एक 5 रुपी कॉइन है। हम मान लेंगे कि 3 कॉइन है उसके पास। ठीक है, इन हिज पॉकेट ही टेक्स आउट 2 coins आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर द अदर। वो अपनी जेब से 2 कॉइन निकालता है, पहले एक निकालेगा बाद में दूसरा निकालेगा। तो उसके लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा? इसके लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा? ठीक है, तो उसके जेब में एक 1 रुपी का कॉइन है, तो मान लिया उसने पहली बार जेब में हाथ डाला और उसको बाहर निकला है 1 रुपी का कॉइन। 1 रुपी का कॉइन निकला है तो 1 आफ्टर अनदर है, तो दोबारा वो जब जेब में हाथ डाल के दोबारा कॉइन निकालेगा तो वो 1 तो निकल नहीं सकता, क्योंकि 1 तो पहले निकला। तो दोबारा उसमें निकलने की पॉसिबिलिटी कि दोबारा या तो 2 निकला है, और 1 तो एक बार पहले से ही है बाहर, तो हो सकता है 2 ना निकले। क्या कौन सा निकला है? 5 वाला निकला है, ये हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 1 तो एक बार पहले ही निकला है, तो दोबारा वो डाल के जेब में निकालेगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 भी निकल सकता है। ठीक है, या एक बार देखो 1 पहले से ही है, या जेब में डाल के वो फिर से निकाले तो वो 5 का भी निकल सकता है। तो ये हो गए 2। अब हम चेंज कर देंगे फर्स्ट टाइम यहाँ 1 निकल रहा था, तो अब हम मान लेंगे फर्स्ट टाइम ही अगर उसके पास 2 रुपी कॉइन निकला है। ठीक है, तो वो सेकंड टाइम जेब में डालेगा तो हो सकता है 1 वाला निकला है, या फर्स्ट टाइम 2 निकला था, हो सकता है 5 वाला निकला है। ठीक है, अब एक क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही उसके पास 5 वाला कॉइन आ जाए। ठीक है, तो दोबारा अगर वो जेब में डालेगा तो हो सकता है 1 निकला है तो बाहर हो जाएंगे 5 और 1, और हो सकता है कि दोबारा 2 वाला निकला है तो बाहर हो जाएंगे 5 और 2। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो 1 रुपये वाला कॉइन है उसको Q से डिनोट कर दिया। ठीक है, और जो ट्रू वाला है उसको H से, और 5 वाला है उसको R से। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, 1 वाले को Q से, 2 वाले को H से, और जो 5 वाला उसको R से। तो जहाँ 1 है वहाँ Q लिख देंगे, 2 है वहाँ H लिख देंगे, और 5 है वहाँ R लिख देंगे। ठीक है, और ये 2 का ही पेयर बनाया है। 2 का पेयर क्यों? क्योंकि उसने 2 ही निकाले हैं, 2 कॉइन्स ही निकाले हैं। ठीक है, तो 2 का ही पेयर बनेगा। तो इसके लिए इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा, इसके लिए इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया,
1 2 3 4 5 6 इतने ही एलिमेंट है, हमने अभी किया था वो मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो 6 ही होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। उसने पॉकेट में से निकाला 1 का, ठीक है, तो 1 तो बाहर निकल गया, वो दोबारा निकालेगा तो 1 तो बाहर है, तो और पॉसिबल क्या हो सकते हैं, या तो 2 वाला आएगा 1 के साथ, या हो सकता है 1 तो बाहर है 2 वाला ना आए, हो सकता है 5 वाला आए। तो 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। तो फर्स्ट टाइम, अब अगर 1 ना आए, फर्स्ट टाइम 2 आ जाए, तो दोबारा 2 के साथ 1 आएगा या 2 के साथ 5 आएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 5 वाला ही आ जाए, तो दोबारा 5 तो बाहर आएगा, दोबारा हो सकता है 1 आए 5 के साथ, या हो सकता है 5 के साथ 2 आए। तो ये हो जाता है सैंपल स्पेस, ठीक है। सेकंड में है द नंबर ऑफ, यहाँ से ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसका सैंपल स्पेस बताना है। तो एक पर्सन नोट कर रहा है कि एक हाईवे पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस हमें बताना है। तो एक्सीडेंट तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कि एक भी ना हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो 3 हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस 0 से लेके ऐसे डैश डैश लगा लेंगे कि कितने भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉइन इज टोस्ड इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल। कि अगर एक कॉइन टॉस करें, अगर वो हेड शो करे उस कॉइन पर, तो हम क्या करेंगे, एक बॉल ड्रा करेंगे एक बैग में से, जिस बैग में क्या है, एक बैग मान लिया, उस बैग में क्या है, 3 तो ब्लू बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं, ठीक है। 3 ब्लू बॉल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे B1 B2 एंड B3 से, ठीक। और 4 वाइट बॉल को रिप्रेजेंट करेंगे W1 W2 W3 एंड W4 से। ये 4 और 3 7 बॉल हैं इस बैग में, ठीक है। तो एक कॉइन को टॉस करेंगे, अगर वो हेड निकलता है तो हेड निकलेगा, तो हम फिर क्या करेंगे, इस बैग में से एक बॉल ड्रॉ करेंगे, तो हेड आ गया। तो इस बैग में से जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो कुछ भी हो सकती है इन 7 में से। तो पॉसिबिलिटी हम क्या लिखेंगे, सभी पॉसिबिलिटी लिखेंगे कि हेड के साथ B1 भी हो सकती है, हेड के साथ B2 भी हो सकती है, हेड के साथ B3 भी हो सकती है, या हेड के साथ W1 भी, हेड के साथ W2 भी, हेड के साथ W3 भी एंड हेड के साथ W4 भी, ठीक है। ये कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर क्या है, इफ इट शोज टेल वी थ्रो ए डाइस। और अगर वो कॉइन हम निकालते हैं, अगर उस कॉइन अगर हम टॉस करते हैं उस पर टेल आता है, तो हम क्या करेंगे, एक डाइस थ्रो करेंगे। तो कॉइन पर मान लिया टेल आ गया, कॉइन पर आ गया टेल, तो हम क्या करेंगे, डाइस थ्रो करेंगे। अब डाइस पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, डाइस पर 1 भी हो सकता है, तो डाइस पर 2 भी हो सकता है, तो टेल के साथ 2 आएगा। और डाइस पर आ गया तो टेल तो रहेगा ही, क्योंकि कॉइन और डाइस का हम एक साथ देखेंगे। तो डाइस पर 3 भी हो सकता है, डाइस पर 4 भी हो सकता है, डाइस पर 5 भी, डाइस पर 6 भी, और डाइस पर 6 ही तक रहेगा। तो ये हो जाएंगे किसके लिए पॉसिबल आउटकम, इनको और इनको हम एक साथ लिख देंगे, तो ये पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप। मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया बार बार, कब तक, जब तक हेड ना आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस में मान लिया कॉइन को टॉस किया तो फर्स्ट टाइम में ही हेड आ गया, या हो सकता है फर्स्ट टाइम में टेल आया सेकंड टाइम में हेड आ गया, ठीक है। या हो सकता है फर्स्ट टाइम में टेल आया, सेकंड टाइम में टेल आया, थर्ड टाइम में हेड आया, ठीक है। या हो सकता है टेल 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 फिर हेड आया, या हो सकता है कितनी बार टेल लिखे हम, 4 बार फिर हेड आए। इस टाइप से करते करते सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है कब हेड आएगा। तो सैंपल स्पेस में ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। सैंपल स्पेस में हम हर एक पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, तो इनमें से कोई भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है सैंपल स्पेस में, ठीक है। इनमें से कोई भी आउटकम हो सकता है, तो ये हो जाएगा एक सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 0 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। हमें सैंपल स्पेस बताना 0 से लेकर 7 तक। तो देखो फर्स्ट में, तो अब देखो फर्स्ट है ए कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। एक कॉइन है उसको 3 बार टोस्ट किया गया है। मैंने जैसे बताया था कि 2 कॉइन है उनको एक साथ टोस्ट करो, यानी साइमल्टेनियसली टोस्ट करो, या एक ही कॉइन को 2 बार टोस्ट करो, एक ही बात होती है। तो ये वही बात हो गई, या तो एक कॉइन को 3 बार टोस्ट करो या 3 कॉइन को 1 बार टोस्ट करो, सैंपल स्पेस सेम रहेगा। तो मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन में
एक कॉइन है उसको 3 बार टॉस किया गया, मान लिया एक बार अब टॉस करें, एक बार दोबारा फिर टॉस करें, फिर उसको फिर टॉस करें, तो हो सकता है इस बार हेड आए, इस बार भी हेड आ जाए, सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी हेड आ जाए। तो एक तो ये पॉसिबल आउटकम हो गया। एक पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, अब देखो हर 3 बार हम टॉस करेंगे तो एक बार टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 2, दोबारा हम टॉस करेंगे तो भी पॉसिबल आउटकम क्या हो गए 2 हो गए, यानी दोबारा हम टॉस करेंगे तो भी कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल, तो पॉसिबल आउटकम 2 ही हुए। थर्ड टाइम जब हम टॉस करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने ये टॉस किया, सेकंड टाइम ये किया, थर्ड टाइम जब किया तो थर्ड टाइम भी पॉसिबल आउटकम 2 ही हो सकते हैं, या हेड या टेल, तो ये हो गए 2। ठीक है, तो इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 8 क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, ये हमें ऐसे ही हम चेक कर लेंगे कि जो हमारे पॉसिबल आउटकम आएंगे वो 8 आएंगे या नहीं आएंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 8 होंगे, हमें पता लग गया। तो अब देखो क्या हो सकता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो सकता है कि हेड हेड हेड, दोनों बार हेड आए। ठीक है, एक क्या हो सकता है, हेड, इस पर हेड आए, इस पर हेड आए और इस पर टेल आ जाए। ठीक है, एक टेल लिख देंगे, फिर इस टेल को हम यहाँ लिख देंगे, बीच में यहाँ हेड लिख देंगे, फिर इस टेल को मतलब एक एक जगह इसकी आगे खिसकाते जाएंगे, फिर इस टेल को यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हेड हेड। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम 2 टेल लिख देंगे, यहाँ हेड है और यहाँ टेल और यहाँ हेड टेल टेल। ठीक है, अब टेल टेल और हेड यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, हमें 2 और चाहिए, तो एक और तो हो जाएगा हमारे पास सीधा टेल टेल टेल। अब एक और चाहिए हमें, वो क्या होगा, देखो इन्हीं से पता लग जाएगा, हेड हेड टेल है तो टेल हेड हेड है क्या, कहीं है। इसको अगर चेंज करके लिखेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, इसको चेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, हेड हेड टेल, वो हो गया। हेड टेल टेल है तो टेल टेल हेड है क्या, कहीं हाँ है। अब देखो क्या बचा बाकी, ये देखो एड टेल हेड है तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, इस टाइप का है कहीं, नहीं है, तो हो जाएगा ये। ठीक है, जब हमने 2 टेल इंट्रोड्यूस किए तो एक बार 2 टेल पीछे, एक बार 2 टेल आगे और एक बार टेल टेल आगे पीछे, तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड का है, ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। ठीक है, डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे, तो हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार 2 आ जाए, हो सकता है, या पहली बार 1 आए, दूसरी बार 1 ही आ जाए, पहली बार 1 आए, दूसरी बार 3 आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सेकंड में, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को हम फेंकते हैं, द पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने होंगे, 2 बार फेंका गया तो 6 इंटू 6 यानी 36 होंगे। तो अब सैम्पल स्पेस हम लिख देंगे, सैम्पल स्पेस सीधा है जो एग्जाम्पल में था उसी टाइप से, 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, पहले में 1 आए और दूसरे में 3 हो सकता है, पहले में 1, पहली डाइस में 1 आए, दूसरी टाइम हम थ्रो करें तो हो सकता है 4 आए, पहली बार हम थ्रो करें तो 1 आए, दूसरी बार हो सकता है 5 आए, पहली बार 1 आए, दूसरी बार हो सकता है 6 आए। ठीक है, तो पहली बार 2 आए, दूसरी बार हो सकता है 1 आए, तो पहली बार 2 आए, दूसरी बार हो सकता है 2, तो 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी टाइप से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, अब 5 के साथ लिख देंगे हर एक को, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो, एक कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है, ठीक है। तो कॉइन को जब 4 बार टॉस करेंगे तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, ठीक है। एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके एक बार टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2। दूसरी बार टॉस किया तो भी पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2 हेड या टेल। तीसरी बार टॉस किया तो भी पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2 हेड या टेल। इस बार भी हो सकते हैं 2 हेड या टेल, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 16। 16 क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, नंबर ऑफ, अब सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे तो सैम्पल स्पेस में क्या होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड हेड हेड, चारों पर हेड आए। एक बार टॉस करे तो भी हेड आए, दोबारा टॉस करे तो भी हेड आए, तीसरी बार करे तो भी हेड आए, 4 बार फोर्थ टाइम करे तो भी हेड आए, हो सकता है। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड हेड आए, थर्ड हेड आ जाए, फोर्थ टाइम टेल आ जाए। एक क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड हेड आए, थर्ड टाइम हेड आए और फोर्थ टाइम फिर से हेड आ जाए, ठीक है। तो हम एच को शिफ्ट करते जा रहे हैं उस साइड, हेड, फिर एच को यहाँ लिख देंगे टेल, सॉरी टी को, और यहाँ हेड और हेड। अब टी को हम यहाँ लिख देंगे टेल, हेड हेड और हेड, ठीक है। अब हम एक टी और लेके आएंगे, क्योंकि टी को हम इधर से स्टार्ट किए थे, यहाँ से, और यहाँ ले आए, देखो यहाँ ले आए शिफ्ट करते करते। अब हम 2 टी कर देंगे, हेड हेड, हो सकता है टेल टेल आए। तो अब हम इन टी को शिफ्ट करते चलेंगे, हो सकता है हेड टेल टेल या हेड, ठीक है। या हो सकता है दोनों टेल पहले आ जाए, हेड बाद में आए। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि एक हेड हो, एक टेल हो, एक हेड हो, एक टेल हो। या ऐसे भी हो सकता है एक टेल हो, एक हेड हो, एक टेल हो, एक हेड हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 तो हो गए। अब 6 और बाकी हैं, तो 6 और बाकी है तो 3 टेल इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब 3 टेल लगा देंगे, हेड टेल टेल एंड टेल, ठीक है। अब इस हेड को शिफ्ट करते चलेंगे, हो सकता है शुरू में तीनों टेल हो, बाद में हेड आ जाए, ठीक है। या हो सकता है पहले टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, फिर टेल हो, ठीक है। या हो सकता है पहले टेल हो, फिर टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या ये टेल को हम हेड को शिफ्ट करते चले, यहाँ टेल हेड था, देखो यहाँ हेड था, अब हेड को सेकंड वाली पोजीशन पे लेके चलेंगे, टेल हेड टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल, फिर टेल 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 और हेड को यहाँ लेके चलेंगे, ठीक है। कितने हो गए, ये 14 हो गए, 2 और बाकी हैं। तो अब 2 और क्या होंगे, देखो एक यहाँ से, देखो ये हेड हेड टेल टेल है, फिर हम इस टेल को यहाँ बीच में ले आए, ठीक, टेल टेल को, फिर टेल टेल को हम आगे ले आए, ठीक है। ये हेड टेल कर दिए, टेल हेड कर दिया। अब देखो ये हेड टेल हेड है, तो इसके जैसा ही हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेल हेड टेल, ऐसा कोई नहीं है, टेल हेड टेल, ठीक है। तो एक ये हो गया, और एक हमारे पास बचेगा टेल 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 टेल, तो ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो ये ऊपर वाले 5 तो हमने कैसे लिखे, पहले तो हेड लिख दिया, ये तो सिंपल है, चारों हेड और ये चारों टेल, ठीक है। फिर हम 3 हेड रखेंगे, एक टेल लगा देंगे आखिरी में, फिर इस टेल को हम शिफ्ट करते जाएंगे, इस ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ले आएंगे, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो हमने ये बना दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 टेल और 2 हेड रखेंगे, 2 टेल और 2 हेड को हम 1 2 3 4 5 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 टेल और 2 हेड को, ठीक है। 2 टेल और 2 हेड को कैसे किया, टेल हेड टेल, ये और ये सेम है, हमने पोजीशन बदली है टेल और हेड की, ठीक है। और फिर ये हेड टेल और ये टेल हेड, ठीक है। ये दोनों सेम है, टेल हेड, सिर्फ हमने दोनों की आपस में पोजीशन बदली है। फिर ये दोनों सेम है, हेड टेल हेड, ठीक है। ये हो गया, इससे हमने 6 टाइप से अरेंज कर दिया, 5 से कर दिया, तो बचे कितने, 5 और बचे। 5 में हम क्या करेंगे, 3 हेड ले आएंगे और 3 टेल ले आएंगे और एक हेड, क्योंकि 3 हेड और टेल तो हो गया था, अब हम 3 टेल ले आएंगे और एक हेड, तो हेड टेल हेड। फिर इस हेड को, ये यहाँ हेड है, इसको हम शिफ्ट करते चलेंगे, या फिर हम इसको हेड को यहाँ ले आए, देखो फिर हेड को यहाँ लेके गए, फिर हेड को आखिरी में लेके गए, और एक बच गया हमारे पास टेल। तो ये हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम, ये कितने आए, 16 ही आए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा।
फोर्थ क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया गया है और एक डाई को थ्रो किया गया है। तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या होगा? तो अगर कॉइन को हम टॉस करें कॉइन को, तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, और उसके साथ हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक कहीं कौन सा भी नंबर आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता है कि कॉइन पर हेड आए और डाइस पर 1 आ जाए, या कॉइन पर हेड आए डाइस पर 2 आ जाए, हेड और डाइस पर 3 आ जाए, या इसमें हेड आए डाइस पर 4 आ जाए, या कॉइन पर हेड आए इस पर 5 आ जाए, हेड और 6। या पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता है कि जो कॉइन पर टेल आए डाइस पर 1 आ जाए, कॉइन पर टेल डाइस पर 2, T3 T4 T5 T6, ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। यानी इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर आएगा, इससे बाहर। सैंपल स्पेस का मतलब यही होता है कि जो पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब पॉसिबल क्या क्या हो सकता है वो सभी लिख दिया, इससे बाहर कुछ भी आउटकम नहीं आएगा। इन्हीं में से हम जब एक कॉइन को और एक डाइस को थ्रो करेंगे एक साथ, तो इनमें से कोई ना कोई आउटकम जरूर आएगा, इनमें से ही कोई ना कोई आउटकम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। एक कॉइन को टॉस किया गया है, लेकिन अगर सिर्फ कॉइन पर हेड आता है तो ही हम क्या करेंगे, डाइस को रोल करेंगे। अगर कॉइन पर टेल आ गया तो हम डाइस को रोल नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस, ठीक है, अगर मान लिया कॉइन पर टेल आ गया तो हम डाइस को रोल करेंगे ही नहीं, यही रहेगा एक। ठीक है, लेकिन अगर कॉइन पर आया हेड तो डाइस को रोल करेंगे। डाइस पर 1 भी आ सकता है, हेड आया डाइस पर 2 भी आ सकता है, डाइस पर 3 भी आ सकता है, डाइस पर 4 भी आ सकता है, डाइस पर 5 भी और डाइस पर 6 भी। हो जाएगा सैंपल स्पेस। टेल के साथ तो हम डाइस को रोल करेंगे ही नहीं, हेड आया तो हम रोल करेंगे, और हेड आया तो कुछ भी आ सकता है डाइस के साथ, ये आ जाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। ठीक है, रूम एक्स है, उसमें क्या है, एक रूम एक्स है, उसमें क्या है, 2 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं रूम एक्स में, एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। एक रूम वाई है जिसमें 1 बॉय है एंड 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। हमें क्या करना है, हमें एक सैंपल स्पेस बताना है किस टाइप का, फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, कैसे कि इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड देन ए पर्सन। एक इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है कि पहले तो हम रूम को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बताना है। तो सैंपल स्पेस में हम हो सकता है कि किस रूम को सिलेक्ट कर लें, एक्स को सिलेक्ट कर लें। तो जो 2 बॉयज़ है उसको हम B1 B2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें B1 एंड B2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो 2 गर्ल्स हैं उसको G1 एंड G2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी टाइप से जो बॉय है इसको B1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, या अकेला B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या इसको मान लेंगे B3 है, ये बॉय अलग है तो इसको B3 मान लेंगे। ये गर्ल्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 2 तक, तो वहाँ होगा 3 G3 G4 एंड G5। ठीक है, अब सैंपल स्पेस में हमने मान लिया रूम एक्स सेलेक्ट किया, तो एक्स में से हम उसी रूम से फिर क्या करना है, पर्सन सेलेक्ट करना है। तो एक्स के साथ क्या हो सकता है, एक्स B1, या एक्स के साथ हम B2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक्स के साथ G1 या एक्स के साथ G2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है हमने रूम वाई सिलेक्ट कर लिया हो, तो वाई के साथ हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, B2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या वाई के साथ जो G3 है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वाई के साथ जो G4 है वो भी, और वाई के साथ जो G5 है वो भी। ठीक है, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डाई ऑफ रेड कलर एंड 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन ए बैग। जो 3 डाइस हैं, एक रेड कलर की है, एक वाइट कलर की है एंड एक ब्लू कलर की है, वो एक बैग में डाल दी गई हैं। 1 डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स
अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। देखो, एक डाई निकाली गई है और उसको रोल किया गया है, एक डाई निकाली गई है उसको रोल किया गया है और इसका कलर और नंबर नोट। अब देखो, एक बैग है, एक बैग है, ये मान लिया बैग है, इसमें एक वाइट कलर की डाइस है, एक वाइट कलर की डाइस है, एक किस कलर की है, रेड कलर की, एक रेड कलर की डाइस है, ठीक है, और एक वाइट कलर की डाइस है, और एक कौन से कलर की है, ब्लू कलर की, एक जो डाइस है वो ब्लू कलर की है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डाइस हम बाहर निकालते हैं और फिर उसको रोल करते हैं, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम कोई भी डाइस बाहर निकालेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, वो वाइट भी बाहर निकल सकती है, रेड भी बाहर निकल सकती है और ब्लू भी बाहर निकल सकती है, कौन सी भी डाइस बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस, मान लिया वो डाइस निकली बाहर कौन सी, वाइट, ठीक है, फिर वाइट को हमने रोल किया, हमने क्या करना है, उसका वो कलर और उसका कलर, कलर और उसका नंबर का, कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, मतलब उसका कलर लिखना है और उस पर क्या नंबर आया वो लिखना है, उसका सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है। तो हमने मान लिया डाइस निकाली और वाइट कलर की निकली, ठीक है, तो उस पर नंबर कुछ भी आ सकता है, नंबर उस पर 1 भी आ सकता है, उसको जब हम बाहर निकाल के रोल करेंगे तो उस पर नंबर 2 भी आ सकता है। तो हमने नोट किया कि उसका वाइट तो कलर है और उस पर ये नंबर आ सकते हैं, तो पॉसिबल आउटकम ये इनमें से ये हो सकते हैं, W1 यानी कि W तो उसका कलर है वाइट, तो और उसका उस पर जो नंबर आया वो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और वाइट कलर की निकली उस पर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। या एक क्या हो सकता है, हम डाइस निकालें और वो किस कलर की निकला है, वो रेड कलर की निकला है, रेड कलर की निकला है, तो रेड कलर की अगर डाइस निकला है और सैंपल स्पेस ने किसका बनाया, उसका कलर और उस पर जो नंबर आएगा वो, तो उस पर कलर आया हमारा रेड, उस पर नंबर कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 एंड रेड 6। या हो सकता है जो डाइस निकले वो ब्लू कलर के निकले और उस पर नंबर आ जाए 1, तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 एंड ब्लू 6। इसका ही सैंपल स्पेस बनाना था, यानी कि कलर और नंबर का, तो ये कलर और नंबर का ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस, मतलब एक क्या किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि कोई फैमिली ली गई हैं, ऐसी फैमिलीज पर एक्सपेरिमेंट किया है जिन फैमिली में 2 ही बच्चे होंगे, ऐसी फैमिलीज का रिकॉर्ड लिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या लिया गया है कि बॉय गर्ल का कंपोजिशन देखना है कि किन फैमिली में कितनी गर्ल हो सकती हैं और कितने बॉयज़ हो सकते हैं। मैक्सिमम चिल्ड्रन, ऐसी ही फैमिली ली गई हैं जिनमें मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में बताना व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टिंग इन नोइंग वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, कि या तो वो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा कि या तो वो लड़का हो या वो लड़की हो, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उनके जन्म के आधार पर, ठीक है। तो हमें पता है फैमिलीज हमने ऐसे ही ली हैं जिनमें 2 ही चिल्ड्रन होंगे, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, एक फैमिली में या तो हो सकता है पहली गर्ल हो यानी जो बड़ी लड़की हो, या क्या हो, लड़का हो, ठीक है, या हो सकता है पहली लड़की हो दूसरा भी लड़की ही हो, दोनों गर्ल्स हो, या हो सकता है दोनों बॉयज हो, या हो सकता है पहले बॉय हो बाद में गर्ल हो, यही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एक फैमिली कौन सी ली है, जिसके पास 2 ही बच्चे होंगे वो ही फैमिली ली है, तो हम ये हो जाएगा पॉसिबल आउटकम किसका, कि वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल ऑन इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उनके जो बर्थ के हिसाब से वो लड़की होगी या लड़का हो गया, उसके लिए जो सैंपल स्पेस है वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड में क्या है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। देखो सैंपल स्पेस होगा किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर, अब ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ गर्ल्स का सैंपल स्पेस होगा। इसमें क्या था, हमें ये बताना था कि लड़की होगी या लड़का होगा, पहले लड़की हो सकती है फिर लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती हैं या दोनों लड़के भी हो सकते हैं, या पहले लड़का हो सकता है फिर लड़की हो सकती है। फैमिलीज में इसी टाइप का, अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो यही तो ऑर्डर हो सकता है, 2 बच्चे हैं तो जरूरी एक छोटा एक बड़ा तो होगा ही, ठीक है।
तो एक छोटा अगर एक बड़ा होगा तो यही तो ऑर्डर हो सकता है कि हो सकता है पहली लड़की हो बाद में लड़का हो, या हो सकता है पहली लड़की हो दूसरी भी लड़की हो सकता है दोनों लड़की हो, या हो सकता है पहले लड़का हो और बाद में लड़की हो। तो उसके लिए तो यही ऑर्डर होगा। अब सेकंड में क्या है, सैंपल स्पेस हमें किसका बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ध्यान रखना कि हमने फैमिली ली है, हमने कौन सी फैमिलीज ली हैं, फैमिलीज ली हैं जिसमें 2 चिल्ड्रन ही हैं, 2 चिल्ड्रन ही हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, तो ऐसी फैमिलीज दी है जिनमें 2 चिल्ड्रन है। तो क्या हो सकता है, उन 2 चिल्ड्रन में से 0 भी लड़की हो सकती है, हो सकता है कोई भी लड़की ना हो, दोनों लड़के हों। तो और क्या हो सकता है, उन दोनों चिल्ड्रन में से एक लड़की भी हो सकती है। ठीक है, या हो सकता है दोनों की दोनों ही क्या हो, लड़की हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए इन द फैमिली, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्या सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस तो वही तो बताता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो लड़की होने के लिए पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं उस फैमिली में, उस फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, उसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या होगा, या तो एक भी गर्ल नहीं होगी, या एक होगी या 2 होंगी, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम चिल्ड्रन है। अगर हम ऐसी फैमिलीज लेते जिसमें 3 चिल्ड्रन होते, 3 चिल्ड्रन होते, तो इसके लिए क्या हो सकता था, या तो एक कोई भी लड़की नहीं होती, या 1 होती, या 3 लड़की भी हो सकती थी। ठीक है, यानी यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 ही चिल्ड्रन लिए गए, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस सेकंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 1 रेड बॉल एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। एक तो रेड बॉल है, 1 रेड बॉल एंड 3 वाइट बॉल्स है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन, मतलब लगातार एक के बाद एक बॉल को ड्रॉ किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। या विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अगर एक बॉल हमने ड्रॉ कर ली, तो उसके बाद मान लिया एक बॉल हमने ड्रॉ कर ली, एक कोई भी बॉल हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो जब दोबारा एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो इसको डाल के वापस दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हम बाहर ही रखेंगे, फिर से दोबारा दूसरी बॉल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस टाइप, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया है दोबारा से बैग के अंदर। एक बार एक जब हमने बाहर निकाल ली तो उसको बाहर ही रखेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे। ठीक है, राइट ए सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमने लिखना है, बिल्कुल ईजी है। तो क्या हो सकता है, पहले रेड बॉल बाहर निकल सकती है, रेड बॉल अगर हमने बाहर निकाल ली, ठीक है, तो दोबारा क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी बॉल बाहर निकलेगी, दोबारा क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी बॉल बाहर निकलेगी। अगर हमने रेड बॉल को बाहर निकाल लिया और रेड बॉल एक ही थी, तो अंदर क्या बच गई, 3 वाइट बॉल बच गई, 3 वाइट बॉल बच गई। तो दोबारा जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वाइट बॉल ही निकलेगी। ठीक है, क्योंकि रेड निकल नहीं सकती और हमने दोबारा रेड को वापस डाला नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो रेड और वाइट हो सकता है। या हो सकता है फर्स्ट टाइम वाइट बॉल बाहर निकल आई, वाइट बॉल बाहर निकल आई, हो गया मान लिया वाइट बॉल अगर बाहर निकल आई, तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बच गया, अंदर दो वाइट बॉल और बच गई। ठीक है, तो वाइट बॉल के साथ अगर हम दोबारा निकालेंगे तो जो 2 वाइट बची हैं उनमें से वाइट भी निकल सकती है कोई एक। ठीक है, या और फर्स्ट टाइम जब हमने वाइट निकाली तो हो सकता है जो अंदर एक रेड बची है वो भी निकल सकती है। ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा ये। देखो आया समझ कैसे किया, ये देखो देखो एक बैग है, एक बैग है, एक बैग है। ठीक है, उसमें 3 वाइट बॉल हैं, 1 2 3। ठीक है, और एक क्या है, एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है। तो सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस का मतलब ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। एक बॉल हमने बाहर निकालनी है और उसको वापस नहीं डालना, फिर दोबारा दूसरी बॉल बाहर निकालनी है। तो जो 2 बॉल हमने एक के बाद एक निकाली बाहर, उनकी क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती है, मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मान लिया हमारे पास फर्स्ट बॉल बाहर आ गई रेड, फर्स्ट बॉल रेड बाहर आ गई, फर्स्ट टाइम जब हमने निकाला तो रेड बॉल बाहर आ गई। ठीक है, तो रेड बॉल तो बाहर आ गई, इसको हम वापस नहीं डालेंगे, तो दोबारा जो बॉल डालेंगे वो इनमें से ही हो सकती है, जो 3 बच गई वाइट, जो 3 वाइट बच गई इनमें से ही हो सकती है जो दोबारा निकालेंगे वो, तो दूसरी बॉल हो जाएगी वाइट। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये रेड को हम वापस रख देते हैं। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट टाइम जब हमने निकाला वो वाइट बॉल निकली बाहर, फर्स्ट टाइम जब हमने वाइट बॉल को निकाला तो यहाँ से एक वाइट बॉल हटा देंगे, तो वाइट बॉल के साथ जब हम दोबारा निकालेंगे तो ये एक तो बाहर निकली लेकिन 2 तो वाइट अंदर है, तो दोबारा जब हम कोई बॉल निकालेंगे तो वो रेड भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है।
ठीक है, तो वाइट के साथ वाइट भी आ सकती है, ठीक है, या क्या हो सकता है वाइट के साथ रेड भी आ सकती है, ठीक है। यही होगा सैंपल स्पेस, यानी कि देखो रेड वाइट, वाइट वाइट और वाइट रेड, ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? नाइन्थ क्वेश्चन के लिए एग्जाम में लिखने के लिए हम प्रॉपर इसमें लिख देंगे कि इट इज गिवन दैट ए बॉक्स कंटेन 1 रेड बॉल एंड 3 वाइट आइडेंटिकल वाइट बॉल। वी डिनोट रेड बॉल्स बाय आर। वी डिनोट रेड बॉल्स बाय आर एंड वाइट बॉल्स बाय डब्ल्यू, ठीक है। और इट इज़ गिवन दैट ये हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कोइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम। इफ ए हेड अकर्स, क्या बोल रहा है ये? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड अकर्स, यानी अगर एक हम कॉइन को टॉस करते हैं और उस पर हेड आता है तो हम उसको दोबारा से थ्रो करेंगे, यानी दोबारा से टॉस करेंगे। और इफ ए टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन ए डाइस इज रोल्ड, लेकिन अगर फर्स्ट टॉस को जब कॉइन को टॉस करेंगे और उस पर टेल आ गया तो हम क्या करेंगे कि डाइस को रोल करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कॉइन as 2 possible outcome, हेड को डिनोट कर देंगे हम H से, हेड और टेल, ठीक है। और नीचे लिख देंगे डाई हैज 6 possible आउटकम फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि लेकिन अगर हेड तो आता है, अब अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और हेड आ गया तो हम दोबारा से कॉइन को टॉस करेंगे। अब कॉइन को एक बार हमने टॉस किया, उस पर हेड आ गया, तो दोबारा से जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पर हेड भी आ सकता है और उस पर टेल भी आ सकता है, ठीक है। यही तो होगा। हमने जब एक बार हेड को टॉस किया और दोबारा जब हेड को एक बार हमने कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड आया, ठीक है, उस पर आया हेड, तो दोबारा जब हम कॉइन को टॉस करेंगे उस पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो दो ये पॉसिबल आउटकम ये हो गए, हेड हेड और हेड टेल। लेकिन जब हम कॉइन को टॉस करें और उस पर टेल आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम डाइस को रोल करेंगे। तो डाइस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम लोट, मतलब बहुत सारे बल्ब्स हैं, उनमें से 3 को सिलेक्ट किया गया है। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव को डी से और नॉन डिफेक्टिव को एन से। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 3 बल्ब को सिलेक्ट किया गया है, 3 बल्ब्स को सिलेक्ट किया गया है बहुत सारे में से, तो उसमें से हमें बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डिफेक्टिव आने की और नॉन डिफेक्टिव आने की, ठीक है। डिफेक्टिव को डी से डिनोट किया है और नॉन डिफेक्टिव को एन से डिनोट किया है। तो पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखा वही हम लिख देंगे, इट इज़ गिवन दैट, और फिर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कैसे होगा, 3 बल्ब को ड्रॉ किया है तो हो सकता है कि तीनों की तीनों डिफेक्टिव आ जाएं, हो सकता है तीनों की तीनों डिफेक्टिव आ जाएं, या हो सकता है कि तीनों की तीनों नॉन डिफेक्टिव आ जाएं, ठीक है। हो सकता है कि एक डिफेक्टिव आ जाए और बाकी नॉन डिफेक्टिव, एन एक डिफेक्टिव आ जाए थर्ड टाइम वाला, ठीक है। और इसके लिए क्या हो सकता है, सेकंड टाइम वाला भी डिफेक्टिव हो सकता है, एन डी एन, और फर्स्ट भी डिफेक्टिव हो सकता है, बाकी नॉन डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव आ जाएं, एन डी डी, या अब इनको हम क्या कर देंगे, जगह चेंज कर करके लिख देंगे, डी एन डी और डी डी एन, हो गया। अब और क्या पॉसिबल बचता है, तीनों डिफेक्टिव हो गए, तीनों नॉन डिफेक्टिव हो गए, एक डिफेक्टिव हो गया उसको हमने जगह चेंज करके लिख दिया, 2 डिफेक्टिव हो गए उसको भी जगह चेंज करके लिख दिया, अब तीनों नॉन डिफेक्टिव। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा पॉसिबल जो सैम्पल स्पेस है वो, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड ए डाइस इज थ्रोन एंड इफ द डाइस शोन अप एन इवन नंबर द डाइस इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 12, पहले तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए कॉइन, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए कॉइन क्या है, हेड और टेल, यही है, टेल को टी से और हेड को एच से। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए पॉसिबल आउटकम ऑफ ए डाई, वो क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, अगर हेड आता है तो डाई को थ्रो किया गया है, और फिर अगर डाई पर इवन नंबर आ जाता है तो फिर एक डाइस को फिर से थ्रो किया गया है, तो सैंपल स्पेस बताना है। तो देखो सैंपल स्पेस, पहले तो हम देखेंगे अगर हेड आता है तो ये कंडीशंस दी गई हैं, अगर टेल आ जाए तो कुछ भी कंडीशन नहीं है, एक बार कॉइन को ही थ्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हेड आता है तो एक डाइस को थ्रो किया गया है, तो हेड आया, डाइस को थ्रो किया, डाइस पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पर 2 हो सकता है, हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पर 3 भी हो सकता है, हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पर 4 भी हो सकता है, हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पर 5 भी हो सकता है, और हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पर 6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर देखो हमने फिर डाइस को थ्रो किया और डाइस पर इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, ये 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, तो हम फिर से एक डाइस को थ्रो करेंगे। तो देखो एक बार जब हमने हेड को थ्रो किया और सॉरी कॉइन को थ्रो किया, हेड आया और डाइस पर 2 नंबर आ गया, तो हम डाइस को फिर से थ्रो करेंगे। तो इसके लिए क्या आएगा, हेड हम कॉइन टॉस किया और 2 नंबर आ गया डाइस पर, तो डाइस को फिर से थ्रो करेंगे, और डाइस को जो फिर से थ्रो करेंगे तो उस पर 1 भी आ सकता है। ठीक है, डाइस को 2 आया और डाइस को फिर से थ्रो किया तो उस पर 2 भी आ सकता है, हेड 2 आया और फिर डाइस को उस पर 3 भी आ सकता है, हेड आया फिर 2 आ गया तो फिर से डाइस को थ्रो करेंगे तो उस पर 4 भी आ सकता है, हेड 2, डाइस को थ्रो करेंगे तो उस पर 5 भी आ सकता है, हेड 2, डाइस को थ्रो करेंगे 6 भी आ सकता है। ठीक है, फिर अब देखो ये डाइस को हेड आ गया, कॉइन पर हेड आ गया तो हमने डाइस को थ्रो किया और डाइस को थ्रो किया और उस पर डाइस पर आ गया 4 जो कि एक इवन नंबर, तो हम फिर से डाइस को थ्रो करेंगे, हेड आया और फिर डाइस पर आ गया 4, तो फिर से डाइस को थ्रो करेंगे, उस डाइस पर 1 भी आ सकता है, 1 से लेकर कहीं 2, 1 से लेकर 3 4 4 H4 5 और H4 6 ये आ सकते हैं। अब देखो हमने कॉइन टॉस किया और फिर उस पर हेड आ गया और हेड आया तो हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस को थ्रो करने पर डाइस पर आया 6 जो कि एक इवन नंबर है, तो फिर से एक डाइस को थ्रो करेंगे, हेड आया और उस पर 6 आ गया तो फिर से एक डाइस को थ्रो करेंगे, तो उस डाइस पर जो फिर से डाइस थ्रो करी उस पर 1 भी आ सकता है, फिर से डाइस को थ्रो करेंगे उस पर 2 भी आ सकता है, फिर से करेंगे उस पर 3 भी आ सकता है, फिर से 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन फोर स्लिप्स ऑफ पेपर, द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड थ्रोली, ए पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार अगर एक निकाल ली तो उसको वापस नहीं डालेंगे, उसको बाहर रख के ही दूसरी निकालेंगे। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। डिस्क्राइब सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। देखो एक बॉक्स में है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें पेपर की स्लिप्स हैं जिन पर क्या लिखा गया है, 1 2 3 4 लिखा गया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 स्लिप्स निकालेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक निकालेंगे, तो उसके लिए और जो एक बार हमने जो पहली वाली निकाली तो उसको वापस नहीं डालेंगे, दूसरी वाली उसको बाहर रखते हुए ही दूसरी निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस बताना है। ठीक है, देखो बिल्कुल ईजी है।
फर्स्ट टाइम हो सकता है, फर्स्ट टाइम जब हमने निकाली तो हो सकता है वो फर्स्ट एक नंबर वाली स्लिप निकली हो, एक नंबर वाली स्लिप निकली हो। ठीक है, तो एक नंबर वाली अगर निकल गई, एक नंबर वाली हमने बाहर निकाल ली, तो इसको बाहर ही रखेंगे, तो दोबारा इन तीनों में से कोई भी निकल सकती है। तो एक के साथ दोबारा निकालेंगे तो 2 भी आ सकता है, एक के साथ दोबारा निकालेंगे तो 3 भी आ सकता है, और एक के साथ अगर दोबारा निकालेंगे तो 4 भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब मान ले एक वाली अंदर ही है, फर्स्ट टाइम 2 वाली निकल गई बाहर, 2 वाली अगर बाहर निकल गई, 2 वाली बाहर, तो दोबारा जब निकालेंगे तो 2 वाली तो हो नहीं सकती, इन तीनों में से कोई हो सकती है। तो 2 दोबारा 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, और 2 के साथ 4 भी आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप से जब हम 2 वाली को रखें अंदर, तो हो सकता है शुरू में 3 वाली बाहर निकलाए, 3 वाली बाहर निकलाए शुरू में, 3 वाली अगर बाहर निकल गई तो 3 के साथ अंदर, 3 तो बाहर हो गई, अंदर क्या बचा 1, 3 के साथ 2, दोबारा 3 के साथ 4 हो सकता है। ठीक है, अब 4 हो जाए, मान लिया कि 4 निकला है फर्स्ट टाइम बाहर, तो 4 अगर फर्स्ट टाइम बाहर निकलाई 4, तो दोबारा इन तीनों में से कोई हो सकती है, 4 1, 4 2 एंड 4 3। ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस। और अगर हमें इसी क्वेश्चन में बोल देता कि रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा, लेकिन अगर ये बोल देता कि विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होता, उसमें ये होता, जैसे यहाँ 4 स्ट्रिप्स हैं, 4 स्ट्रिप्स हैं, उसमें ये होता फर्स्ट टाइम हमने निकाला, मान लिया 1 वाले निकला है, हम देख लेंगे कि 1 निकला है तो हम लिख देंगे 1, इसको फिर वापस डाल देंगे। यहाँ से अगर 1 वाली बाहर निकलाई, विद रिप्लेसमेंट अगर दे रखा हो तो इसको वापस डाल देंगे अंदर, अंदर वापस डाल देंगे। ठीक है, और दोबारा इस ये भी निकल सकती है वापस 1, तो उसके लिए 1 1 1 2 और 1 3, 1 3 और 1 4, ये होगा। अब 2 1 2 2, मतलब वो ही उसके साथ ही दोबारा वो भी निकल सकती है अगर विद रिप्लेसमेंट दे रखा हो तो, ये कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा तो सैम्पल स्पेस ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन डाइस इज इवन। ठीक है, एक डाइस को हमने रोल किया है और अगर उस पर इवन नंबर आता है तो हम एक कॉइन को टॉस करेंगे एक बार। ठीक है, इफ द नंबर ऑन डाइस इज ओड, अगर उस डाइस पर नंबर ओड है देन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। राइट द सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब देखो एक डाइस को हमने टॉस किया, उस पर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो अगर कॉइन पर आता है इवन नंबर, ये नंबर आता है डाइस पर, तो हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, यानी ये अगर नंबर आता है तो कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करेंगे, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो यहाँ हेड भी हो सकता है और टेल भी, हेड भी हो सकता है और टेल भी। लेकिन अगर आ गया डाइस पर ओड नंबर, तो हम क्या करेंगे, कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, कॉइन को क्या करेंगे 2 बार टॉस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आ गया ये नंबर, तो इसके 1 नंबर आ गया मान लिया, तो इसके साथ एक बार कॉइन को टॉस किया, हेड आया मान लिया, दोबारा कॉइन को टॉस किया, हेड आया, 1 नंबर आ गया, तो एक बार कॉइन को टॉस किया मान लिया, टेल आया, दोबारा भी टेल आ गया। 1 नंबर आया है तो एक बार कॉइन को टॉस किया मान लिया, हेड आ गया, और दोबारा टॉस किया, टेल आ गया। 1 नंबर आया है, एक बार कॉइन को टॉस किया मान लिया, टेल आ गया, दोबारा आया, हेड आया। तो एक अगर डाइस पर 1 आता है तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे और उसके लिए पॉसिबल आउटकम होंगे ये। इसी टाइप से 3 के लिए भी क्या हो जाएंगे, हेड हेड, 3 टेल टेल, 3 हेड टेल और 3 टेल हेड। ठीक है, ये होंगे। इसी टाइप से 6 के लिए भी क्या हो जाएंगे, 6 हेड हेड, 6 टेल टेल, 6 हेड टेल और 6 टेल हेड। ठीक है, ये हो जाएंगे। और अगर इवन नंबर आते हैं हमारे पास, जैसे 4 और ये आया है, तो इसके लिए हो जाएंगे 2, और कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड होगा या 2 टेल होगा। ठीक है, इसी टाइप से ये 4 कॉइन को टॉस करेंगे या तो कॉइन पर हेड आएगा या कॉइन पर आएगा टेल। इसी टाइप से 6 के साथ करेंगे, कॉइन पर आएगा हेड या आएगा कॉइन के साथ टेल। तो इनको इकट्ठा लिख देंगे, हो जाएगा सैम्पल स्पेस। इनको इकट्ठा हम लिखेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो सैम्पल स्पेस हो जाएगा 2 हेड 2 टेल 4 हेड
4 टेल, यानी कि जब डाइस पर 4 आया तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। कॉइन पर हेड भी आ सकता है, टेल भी। डाइस पर जब 6 आया तो कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन पर हेड भी आ सकता है और कॉइन पर टेल भी, ठीक है। लेकिन डाइस पर अगर 1 आया तो हम क्या करेंगे, कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। तो एक बार मान लिया, एक बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो भी मान लिया हेड आ गया। 1 आ गया डाइस पर तो हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, 1 एक बार टेल आया, दूसरी बार भी मान लेंगे टेल आया। या ये हो सकता है जब डाइस पर 1 आया तो हमने 2 बार कॉइन को टॉस किया, एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है। अब हम देखेंगे किसका केस, 3 के साथ। 3 के साथ भी ऐसे ही लिख देंगे, 3 हेड हेड, 3 टेल टेल, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड। ऐसे ही हम 5 के साथ लिख देंगे, 5 के साथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सॉरी ये मैंने 6 के लिए लिख दिया ना, ये 5 के लिए है, 5 क्योंकि ओड नंबर के लिए 5 हेड हेड, 5 टेल टेल, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड। ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब। A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from box which contain 2 red or 3 white balls. And if it shows head, we throw a dice. Find the sample space. देखो क्वेश्चन नंबर 15। एक कॉइन को टॉस किया गया है और उस पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही पॉसिबल आउटकम है। लेकिन क्या बोला है, अगर उस पर क्या आए, टेल आए, देखो अगर उस पर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में से बॉल ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स अगर उस पर टेल आता है तो अगर उस पर टेल आता है तो हम एक बॉक्स में से बॉल ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 रेड बॉल हैं और उसमें 3 ब्लैक्स बॉल हैं। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे R1 एंड R2 से, और ये हो जाएंगे B1, B2 एंड B3, ठीक है। अगर टेल आता है तो हम इस बॉक्स में से ये बॉल ड्रॉ करते हैं, और अगर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होगा। अब देखो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, ईजी है बिल्कुल। पहले तो हम टेल वाली कंडीशन लिख देंगे, टेल अगर आया तो इस बॉक्स में से ये बॉल ड्रॉ करेंगे। तो ये बॉल कोई भी हो सकती है, R1 भी हो सकती है, R2 भी हो सकती है, B1 भी हो सकती है, B2 भी हो सकती है, या B3 भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आ गया हेड तो डाइस को रोल करेंगे, डाइस में इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, H1, H2, H3, H4, H5, H5 और H6, ठीक है। तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 15। इसको एग्जाम में या कुछ भी अगर क्लास में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बॉक्स कंटेन 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल, लेट्स डिनोट 2 रेड balls by R1 and R2 and denotes 3 blue balls, ब्लू हैं या ब्लैक हैं, ब्लैक हैं, 3 ब्लैक balls बाई B1, B2 एंड B3, इस टाइप से लिख देंगे और फिर ये सैंपल स्पेस लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप, मतलब एक डाइस को तब तक फेंकेंगे जब तक 6 ना आ जाए। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, क्या सैंपल स्पेस होगा। तो देखो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ही 6 आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है तो पॉसिबल आउटकम्स ही तो लिखने हैं। या हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए और सेकंड टाइम 6 आ जाए, फर्स्ट टाइम 1 आए और सेकंड टाइम 6 आ जाए। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 2 आए और सेकंड टाइम 6 आ जाए, या फर्स्ट टाइम 3 आए फिर 6 आ जाए,
या फर्स्ट टाइम 4 आए फिर 6 आ जाए, या फर्स्ट टाइम 5 आए और फिर 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है, या हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम भी 1 आ जाए और थर्ड टाइम 6 आ जाए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम 2 आए और थर्ड टाइम 6 आ जाए। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, हम डॉट 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 लगा देंगे। या क्या हो सकता है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम क्या आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, फिर 6 आए। ठीक है, डॉट 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 करके लिख देंगे। या हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम 2 आए, थर्ड टाइम 3 आए, फिर 4 आए, फिर फिफ्थ टाइम 6 आ जाए। किसी टाइम भी 6 आ सकता है, या हो सकता है फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड 1 आए, थर्ड भी 1 आए, फोर्थ टाइम क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल आउटकम। इसके लिए तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, 1 कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस हम ये 2-4 लिख के इस टाइप से फिर हम डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट। कल हम करेंगे 16.2। ठीक है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।